ओके। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, एक्चुअली हमारी क्लास जो है वो तकरीबन थोड़ी सी लेट हो रही है। एक्चुअली रमज़ान की वजह से रोज़ जो है ना वो 2-3 मिनट टाइम आगे हो रहा है अफ्तारी का। फिर उसके बाद मेरा एक बैच है जो 6 बजे स्टार्ट हो रहा था, वो अफ्तारी के दरमियान आ जाता था। उसको फिर मैंने जो है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया है। इस वजह से आपका जो टाइम है वो तकरीबन 15 मिनट पे रखा था, लेकिन उनकी क्लास एंड होते या क्वेश्चंस पे जो है ना वो हमारे 20-25 मिनट पे चली जाती है। तो बहरहाल होप कि आप लोगों ने जो है वो चीज़ें अब खुद से परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। तो अब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, आपको जैसे अगर हिंट भी मिल जाए तो वो आप एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, एक तो रिव्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट के जहन में है कि डेटे को अरेंज कैसे किया जाए। आप कोई एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने डेटा कैसे अरेंज करना है। मसलन आपने वन वे अनोवा किया, आप टू वे अनोवा करना चाह रहे हैं, तो आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि वन वे के अनोवा के लिए मैंने डाटा ऐसे अरेंज किया था, टू वे अनोवा के लिए मैंने डाटा कैसे अरेंज करना है। आपने रिग्रेशन एनालिसिस करना है, रिग्रेशन के लिए आपने डाटा कैसे अरेंज करना है। आपने डाइवर्सिटी एनालिसिस करना है, अल्फा डाइवर्सिटी फाइंड करनी है, बीटा डाइवर्सिटी फाइंड करनी है। वहाँ पे डाटा सेट आपके पास डिफरेंट है, अकोरेंस डाटा सेट है, तो उसको आपने डाटे को कैसे अरेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक बताने लगा हूँ कि आपने डाटा कैसे अरेंज करना है। इससे पहले अभी तक आपने जो डाटा टाइप्स है ना दो पढ़ी हैं, एक वाइड फॉर्म और एक लॉन्ग फॉर्म। एक हमारे पास जो डाटा टाइप है वाइड फॉर्म और एक लॉन्ग फॉर्म, और दोनों से आप जो हैं वो फेमिलर हैं, वाकिफ़ हैं कि वाइड फॉर्म क्या है और लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। तो आज हम जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा। अब डाटा एनालिसिस हम करना स्टार्ट हो चुके हैं, और बाकी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से जो है ना वो चीज़ें आपकी जितनी आप इससे प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस होगा, उतना ही आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। अब देखने भी दिन मैंने आपको कहा था जैसे स्टार्ट में ना कि तकरीबन 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपने जस्ट कहना है कि सर हमें एनालिसिस का नाम बता दें, हम एनालिसिस परफॉर्म कर लेंगे। और इसी तरह मैंने ग्रुप में देखा कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट अभी हमने स्टडी एरिया मैप पे पहुंचे नहीं है, उसका टॉपिक हमारा भी रहता है। अभी हम स्टडी एरिया मैप बनाना सीखना है हमने, लेकिन उससे पहले बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने मैप क्रिएट करके ग्रुप में शेयर भी कर दिया। बहुत सारे ऐसे एनालिसिस जिनके बस मैंने नाम बताया या उसकी गाइडलाइन शेयर की, वो आपने बगैर किसी हेल्प के जस्ट चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आपने उसको फ़ौरन परफॉर्म कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि अब अगर मैं आपको किसी एनालिसिस का नाम बताऊं, मैं बोलूं कि ये एनालिसिस आपने परफॉर्म करना है, तो आप जस्ट थोड़ी सी स्ट्रगल के साथ वो एनालिसिस इजीली परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे भी आपको एक इशू आ रहा होगा कि डाटा कैसे अरेंज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस डाटा अरेंजमेंट की वजह से आपके बहुत सारे ग्राफ की विजुअलाइजेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मे भी अगर आपने बगैर अरेंजमेंट के डाटा को आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कुछ और हो, आपने उस एनालिसिस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा अरेंज किया है तो उसके रिजल्ट्स कुछ और होंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो एनालिसिस परफॉर्म करना है, उसको पहले आपने उसका एक सैम्पल डाटा सेट देखना है कि इस एनालिसिस के लिए डाटा कैसे अरेंज करना है। तो आते हैं आर पे। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर ओपन कर लें। आर ओपन करने के बाद आज का हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, और अरेंज डाटा सेट। अब मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करने लगा हूँ। ये हमारे कोर्स में शामिल थी, लेकिन आपने ये तकरीबन आई थिंक बहुत सारे एनालिसिस में से कर लिए होंगे। लेकिन अभी हम सीक्वेंस के साथ चलते हैं ताकि हमारी जो है ना वो कोई भी टॉपिक जो स्पेशली क्लास में थे वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब ये बहुत सारे एनालिसिस हैं। ये आ गया, ठीक है। मैंने सॉरी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैं आपको ग्रुप में शेयर करने लगा था।
अच्छा, ये एनालिसिस अब आपने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आपने इसके लिए डाटा सेट कहाँ से लेना है। क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस के लिए हमें डमी डाटा सेट लेना है। लेकिन जब आप ओरिजिनल डाटा सेट पे करेंगे तो आपने ओरिजिनल डाटा सेट को उस डमी डाटा सेट को देख के अरेंज करना है। पहला है हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करना चाह रहे हैं किसी डाटे के ऊपर। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। अब आपने नया टास्क शुरू कर लेना आज से। आज से आपने पिछली चीज़ें समझना कि वो हमने कुछ भी नहीं सीखा अभी तक। आज आप आज कहेंगे कि असल चीज़ तो आज, हाँ आज हम सीख रहे हैं। पहले तो हमने कुछ भी नहीं सीखा। जिस तरह जब आप चैट जीपीटी पे आए तो आपको फील हुआ कि असल चीज़ तो ये है। फिर जब आप वेबसाइट और चैट जीपीटी पे आए फिर आपने सोचा कि नहीं, चैट जीपीटी भी कुछ भी नहीं है। जब तक हम वेबसाइट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, चैट जीपीटी से हम प्रॉपरली 100% वर्क नहीं ले सकते। लेकिन आज आप ये सोचेंगे कि जब तक हम ये फाइल फॉर्मेट को ना देख लें, हम चैट जीपीटी से, वेबसाइट से 100% वर्क जो है वो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रिलेटिव अबंडेंस एनालिसिस। मैं से ये कहता हूँ कि आई वांट टू डू प्रैक्टिस। ये आपने लाजमी लिखना है। इसको इसको ये बताना है कि मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ। इसको ये नहीं बताना कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे पास अपना डाटा सेट है। इसको ये बताना है कि मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ रिलेटिव अबंडेंस की। इज देयर एनी बिल्ट इन डाटा सेट अवेलेबल इन आर, और क्वेश्चन मार्क और सेंड कर देना। आप लोग भी ये मैसेज सेंड करें, मे भी आपके पास डिफरेंट रिस्पॉन्स आए। आपके पास में भी डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब इसने मुझे कहा जी, यस इन आर देयर आर द सेवरल पैकेजेस दैट कम विद बिल्ट इन डाटा सेट दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिसिंग रिलेटिव अबंडेंस एनालिसिस, especially in the context of ecological or microbiome data analysis. One such package is Wagon। ठीक है, वैगन पैकेज जो है ना, ये इकोलॉजिकल डाटा के लिए यूज़ होता है। और इसके अंदर बिल्ट इन डाटा सेट है जिसका नाम है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ड्यून डाटा सेट, ठीक है। इसके अलावा ड्यून के अलावा BCI डाटा सेट भी इसके अंदर अवेलेबल है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कन्फर्म कीजिएगा कि आपके पास भी सेम यही आया है या डिफरेंट आया है। आपको उसने कौन सा नाम रिकमेंड किया डाटे का। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म कीजिएगा कि आपको चैट जीपीटी ने कौन सा डाटा रिकमेंड किया है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आयरस डाटा सेट और इसके अलावा पहले तमाम पार्टिसिपेंट मुझे बताइएगा। आयरस, एम्प्टी कार, ड्यून, BCI डिफरेंट डाटा सेट है। आपको उसने कौन सा डाटा सेट रिकमेंड किया। पहले जस्ट मुझे डाटे का नाम बताएं। सर काइंडली जस्ट डाटा का नाम एक्सट्रैक्ट करें कि कौन सा नाम है। या आपने मुझे जस्ट स्क्रिप्ट सेंड कर दी, इसमें डाटे का नाम नहीं शो हो रहा।
ओके, आप ऐसा करें कि ये भी जो मेरे पास शो हुआ है ना, ये मैं अपने ग्रुप में शेयर करने लगा हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट फर्ज करें कि आपको ये वाला डाटा शो हुआ है। आप आयरस को भी उसी तरह ही है, ये भी उसी तरह ही है, ठीक है। ड्यून भी आयरस की तरह ही है, लेकिन इसमें डाटा सेट डिफरेंट है। ये मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ ताकि तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना ये वाला डाटा जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर लें। वार स्पेस, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले अपनी स्क्रीन करके आपको डाटा दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला पैकेज जो है ना, ये वाला डाटा ये इस पैकेज के अंदर है। इस डाटे को विजुअलाइज करने के लिए आपको ये पैकेज चाहिए। मसलन मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है जी देर आर नो डाटा सेट ड्यून नॉट फाउंड, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको कहता हूँ वैगन कर को लाइब्रेरी करता हूँ, लाइब्रेरी, अब मैं इसको विजुअलाइज करता हूँ तो अब मेरे पास ये डाटा शो हो गया यहाँ पे। देखिए ये ड्यून डाटा सेट, ये देखें ये भी फाइकस की तरह का ही है, ठीक है। यानी यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे साइट्स हैं, यानी ये स्पीशीज़ के नाम है और यहाँ पे साइट्स नेम है। सेम वही अरेंजमेंट है जिस तरह फाइकस की है। ये देखें हमारे पास ये वन, ठीक है, ये वही अरेंजमेंट है। ऊपर हेडिंग्स हैं और इस तरफ रोज है। इसी तरह अगर आप आयरस का डाटा सेट देखें तो आयरस का भी डाटा सेट सेम इसी तरह ही है। सही है। अब आर स्क्रीन शो नहीं हो रही, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है आर की। ओके। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया ड्यून डाटा सेट, ठीक है। अब ड्यून डाटा सेट के ऊपर आप क्लिक करें तो हम आपके पास इस तरह का डाटा शो होगा। अब अगर आपके पास इकोलॉजी का डाटा है जिसमें आपने स्पीशीज अकोरेंस फाइंड की हुई है तो आपने इस तरह अपना डाटा अरेंज कर लेना, ठीक है। साइट वन है, वन टू थ्री ये साइट है और ये स्पीशीज के नेम है और यहाँ पे उनकी जो अकोरेंस की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह आप वायरस का डाटा सेट भी देख सकते हैं, इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं और भी आपके पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। अब ये इसने मुझे डाटा दे दिया, अब मैं इसके ऊपर बनाना चाह रहा हूँ। इसको कहता हूँ जी मुझे चाहिए, मैं इस पे ना एनालिसिस करना चाह रहा हूँ रिलेटिव अबंडेंस का, ठीक है। प्लीज फाइंड, प्लीज फाइंड रिलेटिव अबंडेंस ऑन ड्यून डाटा सेट। अब अगर आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट होगा आपने उसका एसटीआर लेना है, ठीक है। और अगर ड्यून डाटा सेट है तो आपने इसका नाम लिखना है, क्योंकि आर को ऑलरेडी पता है ड्यून डाटा सेट के बारे में। सॉरी, इसने मुझे यहीं पे एनालिसिस करके दे दिया। ये चैट जीपीटी 4 जो है ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे भी एनालिसिस करके दे देता है। ये देखें इसने मुझे जो है ना सैम्पल वन, सैम्पल टू, सैम्पल थ्री और इनकी जो है ना अबंडेंस भी फाइंड करके दे दी। स्पीशी वन की ये है, ठीक है। लेकिन मुझे ये आर स्क्रिप्ट चाहिए। मैं ऐसे कहता हूँ प्लीज़ राइट आर स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट है छोटा सा रिलेटिव अबंडेंस के लिए। इसको कॉपी किया,
इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें, फिर आप इसको परफॉर्म कर लीजिएगा इजीली, आप इसको डन कर लें। ये देखें, ठीक है, यानी ये मेरे पास रिलेटिव अबंडेंस का टेबल शो हो गया। अब मैं इसको विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ। प्लीज आल्सो राइट स्क्रिप्ट फॉर प्लॉट। अब ये जो है ना, जब तक ये राइट होता है मैं वो कुछ और दिखाता हूँ। अच्छा ये देखिए, जितने भी एनालिसिस शो हो रहे हैं, डाइवर्सिटी एनालिसिस, ये वाले स्पीशीज डाइवर्सिटी एनालिसिस, ठीक है जी, जितने भी हैं यहाँ तक, कॉनिकल स्पीशीज इंडिकेटर एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस, यहाँ तक आप जो है नेटवर्क से ऊपर, नेटवर्क भी बल्कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क एनालिसिस तक आप जो है वो ड्यून डाटा सेट या बीसीआई डाटा सेट को यूज़ कर सकते हैं। यानी इन तमाम एनालिसिस के लिए हमारे पास ड्यून डाटा सेट या बीसीआई डाटा सेट जो है वो यूज़ होगा। अब ये स्क्रिप्ट उसने मुझे दे दिया लिख के, मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इसने मुझे जो है वो रिलेटिव अबंडेंस का प्लॉट जो है वो क्रिएट करके दे दिया। तमाम स्पीशीज़ की रिलेटिव अबंडेंस जो है वो यहाँ पे शो हो गई। अच्छा काइंडली अभी आप जो है ना ये साथ परफॉर्म ना करें, ये अभी जस्ट एक दफ़ा आप ये स्टेप देख लें, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसमें परफॉर्म कर लीजिएगा। यानी ये आपका टास्क होगा, आप बाद में जब फ्री हों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ लेकिन नए एनालिसिस के लिए। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास अभी हमने परफॉर्म किया रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है, बाकी ये आसान चीज़ें हैं, ये आप ऑलरेडी पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। मैं जाता हूँ डाइवर्सिटी एनालिसिस पे, कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस। मैं इसको कॉपी करता हूँ, बल्कि ये स्पीशीज डाइवर्सिटी एनालिसिस, मैं ये लिखता हूँ स्पीशीज डाइवर्सिटी एनालिसिस। आप ये एनालिसिस का नाम करें कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे राइट करें कि आई नीड दिस एनालिसिस। अब स्पीशीज डाइवर्सिटी एनालिसिस में बहुत सारे एनालिसिस आएंगे। अब देखें, पहले इसने हमें शॉनन डाइवर्सिटी इंडेक्स फाइंड करके दिया, फिर उसके बाद सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, फिर स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज इवननेस, यानी इसने हमें बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें जो है वो दे दी हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और उसको रन करते हैं। वैगन पैकेज, ये देखिए हमारे पास शॉनन डाइवर्सिटी का प्लॉट टेबल क्रिएट हो गया। अब उसके बाद सिम्पसन रिचनेस, उसके बाद जो है वो स्पीशीज इवननेस, प्रिंट इवननेस, यानी हमारे पास इनके टेबल क्रिएट हो गए। अब हम इसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ थैंक्स, नो आई नीड फ्लावर्स फॉर दिस। अब इसको विजुअलाइज करने के लिए मैं ये प्लॉट भी लिख के देगा, प्लॉट की स्क्रिप्ट भी दे देगा, ठीक है। ये जो अभी इसने हमें डाटा एनालाइज करके दिया है स्पीशीज
फाइंड करके उसके लिए अब हम इसको प्लॉट ड्रा करने का कहा है। अब इसने ये देखें एक स्क्रिप्ट जो है वो टाइप कर दी। रिलेटिव अबंडेंस हमेशा कोशिश करें कि स्टैक बार प्लॉट जो है ना वो क्रिएट करें इस तरह का, ठीक है। ये स्टॉक प्लॉट है। अच्छा मेरे पास प्लॉट क्रिएट हो गए हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक्चुअली टाइम भी हो गया है। अच्छा इसको पेस्ट कर दिया, कॉपी। ये देखें, ठीक है। ये मेरे पास शानन डाइवर्सिटी इंडेक्स क्रिएट हुआ है। ये है सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स। ये स्पीशीज रिचनेस। और ये मेरे पास है स्पीशीज इवननेस। अच्छा यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप इन चारों प्लॉट को एक ही फ्रेम में कंबाइन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक लाइन लिखें, थैंक्स, नो आई वांट टू कंबाइन ऑल दीज प्लॉट इन सिंगल फ्रेम। यानी मैंने उससे कहा कि मुझे अब ये चारों प्लॉट जो हैं वो एक ही फ्रेम में चाहिए। अभी यहाँ पे देखें मैंने कोड रन किया तो ये मेरे पास चार डिफरेंट प्लॉट क्रिएट हुए हैं। तो मैं उसे कहता हूँ कि ये मेरे पास एक ही फ्रेम में हों, ये चारों चीज़ें जो है ना ये मेरे पास एक ही फ्रेम में शो हों। जब तक स्क्रिप्ट राइट होता है मैं ये आपको सेंड कर दूँ। अच्छा स्क्रिप्ट राइट हो गया है, तो कॉपी करता हूँ और रन करके देखते हैं कि क्या हमें इसने एक ही फ्रेम में चारों कॉपी करके दिए हैं। ये देखिए, ये देखिए इसने अब क्या किया कि हमें एविनस, रिचनेस, सिम्पसन और शानन डाइवर्सिटी ये हमें इसने एक ही फ्रेम में करके दे दी। सो कॉपी करें। यानी इस तरह आप अगर आपके पास चार ग्राफ बने हुए हैं, चार ग्राफ को आप कंबाइन करके एक सिंगल ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। हाँ आप आयरस डाटा सेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो डाइवर्सिटी एनालिसिस है ना उनके लिए आप आयरस डाटा सेट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डाइवर्सिटी एनालिसिस में अकोरेंस का डाटा होता है। स्पीशीज़ की अकोरेंस यानी किस इलाके में कौन सी स्पीशीज़ की अकोरेंस क्या है, ठीक है, वो वहाँ पे प्रेजेंट है, एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो कितने उसके मेंबर हैं, इसको कहते हैं अकोरेंस डाटा सेट। तो आपने ड्यून डाटा सेट यूज़ करना है। ओके। अच्छा बाकी एनालिसिस अब आपने खुद परफॉर्म करने हैं, वो लिस्ट मैंने आपको शेयर कर दी है। तमाम एनालिसिस अब आपने खुद परफॉर्म करने हैं। अच्छा ये क्लास जो है वो हमारी रिव्यू के लिए भी मैंने रखी हुई थी कि आपसे क्लास के रिव्यूज़ लिए जाएंगे। और बहरहाल अब टाइम कम बचा है, अजान हो चुकी है, इधर में भी आपकी तरफ भी अजान हो चुकी हो। तो जहाँ तक आप प्रैक्टिस करें, जब भी आपको टाइम मिले ये चीज़ें बार बार रिपीट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो क्वेश्चन अपना शेयर कर लें, तो वहाँ पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। और जो आज की क्लास के मतलब बल्कि पूरे बैच तक
जो आपको कन्फ्यूजन है, जो आपकी डिस्कशन चली, क्लासेस चले, टेस्ट चले, ठीक है, तो सब के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या व्यूज़ हैं, क्या रिव्यूज़ हैं, वो सब आपने जो है वो बेशक डेमो क्लास ग्रुप में शेयर कर लें, ताकि इधर अगर आपके जो है वो ग्राफ हैं, स्क्रिप्ट हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, आप ताकि वो डेमो क्लास ग्रुप में शेयर कर दें। और अगर आप यहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं, यहीं पे शेयर कर दीजिएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं। और दूसरा एक और आपके लिए छोटी सी ऑफ़र है कि अगर आप में से किसी पार्टिसिपेंट की कुछ क्लासेस मिस हैं, या उसको समझ नहीं आ रही कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, या मैंने 2-3 क्लासें मिस की हैं, मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि एनालिसिस कैसे हो रहे हैं, क्या चल रहा है, तो उनके लिए ये ऑफ़र है कि मेरे न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं, तो इसी फीस में वो उस बैच में जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं, वहाँ से दोबारा से ज़ीरो से अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।